खबर मिल रही है, एक बार दर्शकों तक पहुंचा दे खबर। भारत पाक तनाव पर यह बड़ी खबर है। आसिम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। पाक सेना प्रमुख को फोन किया, रूबियो ने मुनीर को फोन किया है और हड़काया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका लगातार ये कह रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पीछे हटो, ये जो तनाव है इसको कम करो। तो रूबियो ने मुनीर को फोन किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। आसिम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। जानकारी के मुताबिक रूबियो ने आसिम मुनीर को फोन किया है और हड़काया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है लगातार। लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका लगातार ये कह रहा है तनाव कम हो। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को फोन किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूबियो ने मुनीर से बात की है, फोन किया है और हड़काया है। हम पीके सिंह सर के पास वापस जाते हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, इस खबर आई है, अमेरिका तो लगातार इस मामले में बोल ही रहा है, लेकिन खबर ये आई है रूबियो ने फोन किया मुनीर को और हड़काया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक पहुंचा दें। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की फतह मिसाइल को तबाह कर दिया है भारत ने। हम आपको पाकिस्तान के हमले को भारत ने कैसे नाकाम किया है उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पाक सेना प्रमुख ने इसी बीच पाक सेना प्रमुख को फ़ोन किया है रूबियो ने, मुनीर को हड़काया है अमेरिका ने। ये तमाम तस्वीरें और ख़बरों के बीच हम आपको बता दें, हर हमले को भारतीय सेना नाकाम कर रही है। पाकिस्तान की फतह मिसाइल तबाह है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फतह मिसाइल जो पाकिस्तान की मिसाइल है, उससे पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी तबाह कर दिया भारत ने। हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र सिंह रिटायर्ड जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और जो खबरें आ रही है वो भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन फतह मिसाइल जो है पाकिस्तान की, उसे भी तबाह कर दिया है भारत ने। जी, आपने अपने चैनल में दिखाया कि जैसलमेर में जिस टाइप से उनकी जो एम्यूनिशंस मिली, अब आप देखिए पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान के पास जो एम्यूनिशन है वो सब एक्सपायरी डेट वाली है। एम्यूनिशंस का क्या होता है, उनकी एक लाइफ होती है। भारत के पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि हमारे जितनी भी लाइफ कंप्लीट कर लेती है एम्यूनिशन या चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर से फ्रेश वाले लॉट को मंगा करके हम उसको यूज के लिए रखते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करता है, सारे एक्सपायरी वाले ठूस ठूस करके उधर फेंका जा रहा है। कल वहां भी जैसलमेर में भी मिला है और भी जगहों पर मिला है, और वो एम्यूनिशन बिना ब्लास्ट किए हुए जमीन पर पड़ा हुआ है। वो क्लियर कट है कि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है और ये सब पुराने लॉट है जो वो पैसे की कमी के कारण वो नई चीजें यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो फेंक रहे हैं। वो फालतू की चीज है ये सब। तो इंडियन आर्मी समझती है इन चीजों को। और ये प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है भारत को लगातार, क्योंकि अगर उसके पास इक्विपमेंट लेटेस्ट नहीं है, अगर उसकी सेना इतनी ताकतवर नहीं है और फिर भी इस तरह की नापाक करतूत कर रहा है, यानी वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है और फेस सेविंग कर रहा है कि मैं भी कुछ हूं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो भी उनके आर्सेनल में टूटे फूटे घसीटे हुए चीजें हैं, उनको उठा कर इस तरफ फेंक रहा है। उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम बाइंग कर रहा है वो। पाकिस्तान में तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसद शहबाज शरीफ को बुज़दिल कह रहे हैं। ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। जी, अब देखिए उनका संसद में प्रोसीडिंग्स में एक एमपी खड़ा होकर रो रहा था, बाकी बहुत सारे एमपी देश छोड़ के भाग चुके हैं, वीवीआईपी देश छोड़ के चले गए हैं, मुनीर खुद अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिए हैं बाहर। तो ये हालत है और बिना मतलब के ये टाइम बाइंग कर रहे हैं। अभी देखिए 3 एयरबेस को इंडिया ने उड़ाया। बिल्कुल, और इसी बीच बड़ी खबर भी आ रही है, एक बार दर्शकों तक पहुंचा दे। क्या बड़ी खबर है? अमृतसर में पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान की साजिश को अमृतसर में नाकाम किया गया। तस्वीरें जरा देखिए, पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इनके मिसाइल्स को तबाह कर दिया है। लगातार जो भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं,
चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हो, मिसाइल अटैक हो, रॉकेट दागे जा रहे हों, हर हमले को नाकाम कर रही है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तबाह कर दिया है। हमारे सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, जरा देखते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी बने हुए हैं, उनसे हम इस पर रिएक्शन लेते हैं। वीरेंद्र जी, तस्वीरें आ रही है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम तो कर ही रहा है भारत। मिसाइल के मलबे मिले हैं, मिसाइल्स के टुकड़े मिले हैं, और आप भी लगातार ये कह रहे थे कि उसके पास, जो पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट्स है, जो हथियार है, वो फुस हैं, ऑलरेडी वो एक्सपायर्ड हैं। और अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, जो बात आप कह रहे थे। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के पास इन चीजों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और बिना मतलब के भी आप देखिए, दिखाने के लिए उसने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। वो हड़काना चाहता है भारत को, क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर में जो न्यूक्लियर वेपन्स की कमांड रहती है, अच्छा, तो ये बताना ये चाह रहा है कि अब हम कुछ और भी ऑप्शन सोच रहे हैं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हम लोग सिर्फ एडी यूज कर रहे हैं, एयर डिफेंस यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो जखीरे पड़े हुए हैं वो थोड़े मोड़े नहीं है, 2000-5000 रेंज की है। हम तो पूरा चाइना को भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अभी तो 1% भी नहीं शुरू हुआ है, हम लोग 0 पर ही हैं। हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, हमारे देश के कि किसी को, हमारे सिविलियंस को कोई हानि ना हो, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम अटैक किसके ऊपर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि भाई जो टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उनको खत्म करो, क्योंकि आप शुरू किया इन लोगों ने पहलगाम से। ठीक है, अभी देखिए, बात ऐसा है कि दिखावे के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। वो सबको पता है, उनके जनता को भी पता है, उनके पॉलिटिशियंस को भी पता है, और उनकी आर्मी को भी पता है। तो ये बिना मतलब के जो अभी आप देखिएगा, इनकी मिसाइल्स भी, और ये जो बोल रहे हैं, मैं आपको अभी तक बता दे रहा हूं, अगर ये न्यूक्लियर भी मारेंगे, पहला न्यूक्लियर बम जैसे ही ये फोड़ेंगे, उनके कंट्री में ही फूट जाए। ये देखिए, ये सब न्यूक्लियर ना ऐसे धमकी देते रहते हैं ये लोग। ये न्यूक्लियर वेपन्स को रखना, मेंटेन करना, ये बहुत कॉस्टली चीज होती है, और उसके लिए जो हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो पाकिस्तान के कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। 90% उनके इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं, जिसको चलाने नहीं आता है इन लोगों को। अभी आप देखिए, 71 वार में अमेरिकन के वो पैटर्न टैंक मंगा कर उन्होंने कोशिश की थी, सारे पैटर्न टैंक इंडिया ने मार के, लो कॉस्ट वालों से मार के नीचे कर दिया था, क्योंकि चलाने ही नहीं आता था उनको, यूज करना नहीं आता था। तो वो चीज है, ये सारी चीजों में, जो ट्रेनिंग्स में, आर्म्स में, एम्युनिशन में बहुत खर्च होता है, न्यूक को मेंटेन करने में बहुत खर्च होता है। पाकिस्तान कैसे करेगा इन चीजों का खर्चा? बिना मतलब के बतौलेबाजी कर रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही वजह है कि आप देखिए ना, एक भी उसका ड्रोन या एक भी मिसाइल पाकिस्तान का, वो जिसने भी मिसाइल उसने भेजे हैं, या जितने भी ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे अच्छी खासी संख्या में, सारे हमने मार गिराए, हवा में ही मार गिराए। और आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार की तरफ भी जाता है तो वो उसी के कंट्री में फूटेगा। ये बिल्कुल पाकिस्तान की हालत अब यही है। और एक और बड़ा, या यूं कहें बेवकूफ़ी भरा या एक्सपोज करने वाला बयान वहाँ के रक्षा मंत्री ही दे रहे थे, आसिफ ख्वाजा, कहते हुए नजर आए कि हम मदरसों के बच्चों को अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये मदरसों के बच्चों को करेंगे, मतलब आपको पता है ना कि आपकी सेना नाकाम है, आपकी सेना भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दूसरी बात, ये किस तरह के मदरसे हैं? हाफिज सईद का मदरसा या मसूद अजहर का मदरसा? देखिए, आसिफ ख्वाजा की तो बात ही मत कीजिए, वो आदमी दिमाग से बिल्कुल पैदल है। देखिए, ये लोग क्या किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने जो टेररिज्म को एज ए इंडस्ट्री यूज किया। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, जबरदस्ती उनको मदरसे में भेजा, टेररिस्ट एक्टिविटी करवाने के लिए भेजा। तो जब आप बबूल बोएंगे तो आम कहां से मिलेगा? और एक लंबे समय से वो ये सब काम करता रहा है। वो पूरा देश मुल्लाओं के हाथ में छोड़ दिया गया, और टेररिस्ट का इस्तेमाल आर्मी करने लगी। लो कॉस्ट वॉर के चक्कर में वो लोग इंडिया में घुसा के कभी इधर डिस्टर्ब करना, कभी उधर डिस्टर्ब करना, ये चीजें लंबे समय तक चलती नहीं है। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारें ये सारी चीजें झेलती रही थी। अभी थोड़ी सी केंद्रीय सरकार स्टर्न है, वो डिसाइसिव एक्शन लेती है,
तो अब इन चीजों को बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया है। इसका और कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप लंबे समय तक सेना में रहे, अधिकारी रहे, अगर एक मजबूत सरकार है और खासकर तौर पर वो जो बयान सामने आया था कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, आप अपने हिसाब से टारगेट तय कीजिए, आप अपने हिसाब से समय तय कीजिए, सब कुछ आप पर है, इससे सेना के मनोबल को या सेना के जुनून को कितनी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है, कितना असर होता है इन चीजों का? देखिए, मानसिक तौर पर बहुत असर पड़ता है। देखिए, क्या होता है कि सेना जो सरकार है उसके लिए एक इक्विपमेंट है। अब सपोज कीजिए कि आपने हाथ में तलवार पकड़ रखी और तलवार को बोल रखा है किसी को काटना, तो तलवार क्या करेगी? तो जब सेना को जब आप खुली छूट देते हैं तो फिर सेना अपना पराक्रम दिखाती है और उसमें डिसीजन लेने में ना बहुत ये होता है कि हाँ, हम जो चाहे कर सकते हैं। क्विक डिसीजन आपको भी आप 10 ले बार सकते पीछे हैं। जी बार बार जाकर पीछे आपको पूछना नहीं पड़ता कि अब हम ये करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं। और आप आकर के दिन में एक बार ब्रीफिंग दे दीजिए, जो हमारा जो डेली ब्रीफिंग आजकल हो रहा है, जो रक्षा मंत्री को दिया जा रहा है, तो जो भी एक्टिविटी रात भर होती है 24 घंटे में होती है, अगले दिन जाकर उनको बता दिया जाता है। लेकिन वीरेंद्र साहब, आपके पास लौटेंगे हम, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस।